श्री भगवान कृष्णाय नमः। माता राधाई नमः। श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माँ सीताई नमः। श्री नारायणाय नमः। श्री लक्ष्मी नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माँ हेमदुर्गई नमः। पूरे महासदगुरु श्री हनुमंत लाल जी नमः। पूरे महासदगुरु बजरंगबली नमः। पूरे महासदगुरु महावीर नमः। सब भागवत पुराण को नमः। व्यास गणों को नमः। सब श्रोता स्त्री पुरुष को नमः। मैं धन सिंह सेंगर भागवत का अनुवाद भागवत दर्पण में जो भगवान कृष्ण राधा जी ने कराया, उनकी कृपा से मैं आपको भागवत का संवाद तृतीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय का वर्णन करता हूँ। जहाँ गलती हो तो बुद्धिमान लोग सुधार लेंगे। श्री राम धन सिंह सेंगर रामायणी के द्वारा भागवत पुराण के श्लोकों का अर्थ चौपाई के द्वारा हिंदी में सुनने का कष्ट करें। सबको सादर प्रणाम। तृतीय स्कंद अथ चतुर्थाध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्री इसके पास जाना। श्री उद्धव जी ने कहा, ब्राह्मण आज्ञा प्राप्ति कर या तो गणताय, भोजन कर मदरा पिए मत भय सब ठाएं, जिससे ज्ञान सब नष्ट भाव दुर्वच रहे सुनाए। हृदय चोट भय परस्पर और हृदय दुख पाए, मदरा के मद पान बस बुद्धि बिगड़ी जाऊनो। आपस में ज्यों बाँस से रगड़ अग्नि भातौन, ते प्रकार संध्या प्रथम मार काट प्रारंभ। प्रभु की निज माया गति लख विचित्र अचंभो, सरस्वती जल आचमन करो पादप तल के आय। बैठे हैं भगवान ताम निजासम को पाय, निजासन है आज निजासन को लाए। श्लोक नंबर 4 का 5 का अनुवाद। इससे प्रथम मोहसन कहू, सुनो विदुर चितवावत भयऊ। शरणा कतो के दुख न सामे, ऐसे भगवान कृष्ण कहावें। कुल संहार इच्छा होई, मुझसे कहो सुनो तुम सोई। श्री कृष्ण मुझे आज्ञा दीन्ही, बत का आसम बसम कांचीन्ही। प्रभु के मन की समझ गयो, प्रभु के मन की गयो समझ गयो तावा। प्रभु के दुख सह नहीं थावा, प्रभु के पीछे सो चल गयूं। प्रभास क्षेत्र देखा सो भयूं। श्लोक नंबर 6 वहाँ जाए देखूं सर्वाश्रय, जिनका नहीं है कोई आश्रय। वही प्रीतम सुंदर तनधारी, श्याम सुंदर अतिशय सुखकारी। सरस्वत तट पर प्रभु विराजे, आए अकेले तरतल साजे। श्लोक नंबर 7-8 का अनुवाद। दिव्य विशुद्धि तंधरे सतगुण से है पूर्ण, सुंदर श्याम शरीर है लाल नयन सुखलीन। 4 भुजाएं हरि करे पीतम्बर को धारी, मैं देखूं बहुत दूर से पहुँचाने उसको सारी। एक बिटप पीपल तहाँ छोटा वृक्ष दिखाए, एक बिटप पीपल तहाँ छोटा वृक्ष दिखान। लिए सहारा ताय कर बैठे हैं भगवान, बाई जांग पर रखे हैं नहना चरण सुहाय। भोजन पान त्यागन के आनंद आत्म पाय। श्लोक नंबर 10 का अनुवाद 9-10 का अनुवाद। ते समय व्यास प्रिय मित्रा, है मैत्रेय आगे तत्रा। विचरण
करत सुतंत सुहाए, आए वहाँ संत जात छाए। जो मैत्रेय मुनि हरि अनुरागी, मैत्रेय मुनि हरि अनुरागी, गर्दन झुकी भक्त में रागी। के सम्मुख हरि मुँह देखो, प्रेम वश चितवन मुँह पेख्यो। श्लोक नंबर 11 के अनुवाद। श्री भगवान कहने लगे, मैं जानो तो अंता कारण, तब तुही साधन देऊँ सुहावन। दुर्लभ जन यह पाहि न पाही, सत सत दुर्लभ सब काही। पूरब जन्म बसु तुम रहेऊ, ऊधव सन भगवान अस कहेऊ। विसृजन पशुगण जग कारण, मुहि प्राप्त होकर अवराधन। श्लोक 12 का अनुवाद। साधु प्रकृत तो है सही, अंत में जगतो जन। कृपा प्राप्त कर कृपा प्राप्त मम कर सही, और नहीं तो जन्म। मृत्युलोक कर त्यागे, जान चहो निज धाम। यह अवसर एकांत में अनंत भक्ति तव काम। अनंत भक्ति तुमने करी, हुए कांत स्थान। मेरे दर्शन प्राप्त कर बड़ सौभाग्य सुहानो। श्लोक 13 के अनुवाद। पादु कल्प आरंभ भयो जब, नाभि कमल विधि प्रगट्य सो तब। निज महिमा प्रकटन के हेतु, दियो ज्ञान मोह कहूँ सचेतु। जिसको बुद्धिमान गण कहानी, भागवत नाम उचात रही। वही भागवत तुम खा देऊँ, सत्य सत्य मम बचै सो ठेऊँ। श्लोक 14 का अनुवाद। प्रतिक्षण मुझ पर कृपा सुबरसै, विलोचनो मन कहूँ न करसै। प्रभु कर प्रेम वचन सुभिज मानी, नैन अश्रु गदगद भई वानी। ते क्षण में करे जोरे दो, ऐसे वचन बोलियों सो। स्वामी हैं त्रिभुवन सुखदाता, चरण कमल समय जन जाता। सेवक चरण कमल मन लावै, चार पदार्थ कर तल आवै। चार पदार्थ दुर्लभ जग में, मनि चाहो एको इनमें। सदा लायत मम मन रही, प्रभुपद पंकज सेवा चाहिए। श्लोक नंबर 16 का अनुवाद है। प्रभु को नहीं छू सकत जग, कर्म सकल जो आए। तो भी करते कर्म प्रभु, अजन्मो जन्माए। काल रूप हो तुम प्रभु, तो सब अरहें डराहु। कोट कंगूर माया छिप्यो, द्वारकापुरी सुहाऊ। स्वयं आत्मा राम हरि, 16 सहस सुनारी। तिनके संग तुम रमण कर, देख अचरज सार। इन्हें विचित्र तो चतुलख, बिग बुद्धि ब्रह्मखात। हरि माया तुम्हारी बड़ी, कब क्या करत बखात। कब क्या करत कभी क्या चरत कहा तुम। श्लोक नंबर 17 का अनुवाद। देव आपका ये स्वरूपा, है अबाध अखंड अरूपा। फिर भी आय सलाह जुले में, भोले भाले नरसम सेवं। सावधान हुए सम्मत पूछी, प्रभु की लीला परी न छूछी। आपकी लीला बड़ी सुहानी, मनमोहित मोह करें भ्रमानी। आपन रूप स्वरूप बताओ, गुण रहस्य मोह समझाओ। जो है श्रेष्ठ समग्र गुण खानी, विधि को ज्ञान दीन मन मानी। यदि मम योग आय वह ज्ञाना, मैं समझाए कहो भगवाना। जे कारण हो सागर तरऊँ, दुख को पार कर सुख लामूँ। श्लोक नंबर 19 का अनुवाद। 20 का अनुवाद। प्रभु से मैंने जब कहो, निजुर भाव सुनाए। हाथ जोड़ विनती करूँ, प्रभु मैं कहो सुबुझाए। परम पुरुष भगवान तब श्री कृष्ण महाराज, निस्वरूप उपदेश मुहिम स्थित परम सुसाजू। इस प्रकार श्री कृष्ण जी चरण कमल मन ध्यान,
आत्म तत्व उपलब्धि कर साधुन सुनो सुचाऊँ ठाऊँ साधुन सुनो सुठाऊँ चरण कमल बंदन करूँ और परिक्रमा कीन प्रभु के विरह में मैं दुखी चित्त भ्रुत दुख चीन। श्लोक नंबर 21 भास्कर। पहले दर्श विदुर मैं पायो अति आनंद हृदय हर्षायो। अब प्रभु विरह बहुत दुख देव प्रिय आश्रम बद्रा कहाँ से हुआ प्रभु आश्रम बद्र के कहाँ से हुआ जहाँ बद्र के आश्रम बहुनी को नारायण तब कर ली को मुनि गण पर कृपा कराही दीर्घकालीन सौम बस थाही पुष्क दे कठिन तब करही पर सुख दे कठिन तब करही नारायण तब अनुसरही। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी सुनिए, इस प्रकार उद्धव जब बोले मुख से वचन सुने दुख मैले निज प्रिय बंधु नास सुन काना विद्रोह हृदय बहुत दुख माना विद्रोह हृदय बहुत दुख माना परम ज्ञान उद्धव निज प्रिय बंधु नास सुन काना विद्रोह हृदय बहुत दुख साना परम ज्ञान उद्धव को आई ज्ञान शांत हो दुख न सुवाही। श्लोक 24 का अनुवाद। हरि के परिकर मुख्य प्रधान महाभागवत उद्धव जाना उद्धव को लय बद्र के आश्रम जाने को उद्धत भयताश्रम तब कुरु श्रेष्ठ विदुर जी बोले श्रद्धा पूर्वक पूछूं उनले तब कुछ श्रेष्ठ विदुर जी बोले श्रद्धा पूर्वक पूछो थैले। स्तूल नंबर 25 का अनुवाद। विदुर जी ने कहा उद्धव जी वर्णन करो हमको देव सुनाय श्री कृष्ण ने जो कहो निस्रूप को लाय परम रहस्य वह गूढ़ अति निस्रूप कह दीन परम ज्ञान वह है सदा सुसव जानो चिन्ह सुसव ज्ञानो चिन्ह भगवान निज सेवक गण उनके कार्य जानो सिद्ध सकल कार्य करें विष्णु है सुख मानो। उद्धव जी ने कहा श्लोक नंबर 26 का अनुवाद। तत्व ज्ञान प्राप्त के हेतु मिथ्य मुनखा सेवते तु मम सन्मुख तुम सन हरि कहू मृत्यु लोग त्यागत क्षण थाऊ हरि भगवान तुम्हें उपदेशो उन्हें आज्ञा कर निर्देशो सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित विश्वमूर्ति हरि विद्रोह संघा हरि चर्चा अमृतमय चंगा विदो सुनी श्री मुख से बानी जयत विविध बिनसानी जमुना तट पर रात सुबीती हरि चर्चा गुण सुनत सुभीति प्रातः काल चल सो भयऊँ वहाँ से चल विदुर मन ठहूँ वहाँ से चले विदुर मन ठहूँ। श्लोक नंबर। परीक्षित ने पूछा हे महाराज सुखदेव जी भगवान हमें बताए आपू भोज मस विष्णु कुल संतापू तिनके युद्धपत गण योधा तिनके युद्धपत नश्य सुक्रोधा यहाँ तक हरिनाथ त्रैलोका निःरूप त्याग भी शोका फिर सबके प्रधान हैं उद्धव कैसे बचे कहो कर संभव। श्लोक नंबर। सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित जिनकी इच्छा व्रत नहीं होती है त्यों काल उन हरि ब्राह्मण साप मिस निज कुल नाश हालो। श्लोक का अनुवाद है निज विग्रह त्यागत समय मन से करो विचार
ब्राह्मण श्राप को उचित कर काल बुलायो धारी। श्लोक नंबर 30 के बाद अब इस लोक त्याग में दीन हूँ, संत श्रोमण उधो चीन हूँ। मोरो ज्ञान ग्रहण के लायक, उधो सब विधे सच्चे नायक। श्लोक नंबर 31 के बाद उधो मोहसन है कम नाही, अब उधो मोहसन है कम नाही, अणु मात्र कम नाही दिखाही। वे हैं आत्म जयी बलवंता, तिन्हें विषय नहीं करें चलंता। सब लोगों को करे उपदेशा, मेरा गान देहि भर है कोसा। इस कारण उधो जिगराही, मम सब ज्ञान सुनावत रही। इस कारण उधो जिगराही, मम सब ज्ञान सुनावत ठाही। श्लोक नंबर 32 का अनुवाद दोहा में छपाई। जो हैं वेदों के सब कारण, श्री कृष्ण जी भगवान तारण। श्री कृष्ण अज्ञातव दीन्ही, उधो सादर सिर धर लीन्ही। बद्री के आश्रम वहाँ चले आए, ता समाध सादर लगवाए। लगी समाध हरि के हेतु, हरि और अधन करे सचेतु। श्लोक नंबर 34 का अनुवाद। क्रूर शेष तुम सुनो परीक्षित एव, श्री कृष्ण परमात्मा लीला कौतुक ठेहु। निज विग्रह को प्रकट कर अंतर ध्यान सुकीन, कौतुक लीला हरि की को कर सकत प्रवीण। धीर पुरुष उत्साह कर पशु तुल्य, धीर पुरुष उत्साह कर पशुतुल नर को दुख, हर्षित उत्तम है मूढ़ समझ नहीं तज्ञ। मूढ़ समझ नहीं सक, परम भागवत जो कहो मुख से कीन बयान। कर्म समय संसमय अंतर ध्यान बखान। अंतर ध्यान की बात सुन जानत है अब जान। हरि जात निज धाम को तब सुनो मुहिमान। सुनो विदुर रोने लगे उधो चल गए जान। प्रेम विफल रोए बहुत हृदय बहुत दुख मान। 36 का श्लोक। तत्पश्चात श्री विदुर जी संत श्रोमणि आए, यमुना तट से गंगा तट जा पहुँचे सुख ठाएं। गंगा तट के पास मैत्रेय बसे महान। विदुर मिले था प्रेम से अप्रगट था गुणगान। इत श्री महाभागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां स्कंधे विदुरे विदुर संवादे तृतीयाध्याय स्कंध समाप्त। श्री तृतीय अध्याय पंचम अध्याय आरम्भ। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का शिष्यक्रम वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित है। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद। मैत्रेय मुनो जी परम ज्ञान परिपूर्ण, मैत्रेय मुनि जी परम ज्ञान परिपूर्ण बैठे हैं हरिद्वार में, क्षेत्र है जहाँ आसीनु। भागवत भक्ति शुद्ध है जाको, विदुर पहुँच गए निकट सुता को। साधु स्वभाव लक्ष्य तो माँ को, तब पूछो कुशल मैं ताको। श्लोक नंबर 2 का अनुवाद। विदुर ने कहा, जग के सकल लोग जे हहीं, सुख के हेतु करुणरत रहीं। ना तो तिनकी सुख मिल जावे, ना तो तिनको सुख मिल जावे, ना दुख उनका दूर दिखावे। बल्कि दोनों दिन दुख बढ़ जाई। आप कहें क्या करें उपाय, आप कृपा कर मुझे समझावें, भाव से सब बात बतावें। श्लोक नंबर 3 का अनुवाद है।
जो हैं लोग दुखी जगह आई, हरि मुख अधर्म कराई। उन पर कृपा करने के हेतु भगत भक्त भ्रमण जग सेतु। भाग शतपु विशीर्ण करहु, दीन दुखी नर पथो न सरहु। भाग्य शतपु विशीर्ण करहु, दीन दुखी नर पथ दर सरहु। श्लोक नंबर 4 का अनुवाद। साधि श्रोमण शुभ सहित मोह विदेश ज्ञान, शांत सहित साधन मिलय भगवत भक्ति प्रधान। जे आराधन के किए भक्त हैं हरि आय, और में आसन बैठ कर दुख निश्चय तहाँ न जाए। जे आराधन कर भक्त हृदय की आय, और में आसन बैठ कर दुख को दें भगाए। जो अपरुक्ष सूप कर देह सनातन ज्ञान, अनुभव आत्म हो जो चौदस ज्ञान सुहानु। श्लोक नंबर 5 और 6 अनुवाद हैं त्रिलोकी परम स्वतंत्रता, लीला करें नहीं है अंताम। लय अवतार लीला भोकीन ही, आहें अकर्ता सृष्टि रचे दीन्ही। कल्प आदि सृष्टि रचे राखी, जीवोधार स्थापित साखी। जग के सकल जीव जे आई, सबका हित विधि करत सदाही। फिर निज हृदय काश मालेही, योग माय वृत सून सुतेही। योग माया करी आश्रित जबही, सहन करे मन भाव तबही। जिस प्रकार योग सुर स्वामी, आहाँ एक ब्रह्मंडो ठामी। अंतर्जामी करें प्रविष्टा, प्रकट करें बहुरूप सुनिष्ठा। अब सब रहस्य हमें समझाओ, आप का कर हम बतलाओ। वह सब रहस्य हमें समझाओ, आप का कर वह बतलाओ। श्लोक नंबर 7 का अनुवाद। गो तुझे सुरहित पूतन धारें, दिव्य कर्म लीला अनुसारें। वह भी हमको तुरंत सुनावो, नाना वेद से कह समझावो। हाय श्री मणि हरिणी के, हाय श्री मणि हरिणी के। हाय मुकुट मन लागत नी के। ऐसे हरि लीला भोकेरी, लीला अमृत पान न देरी। लीला अमृत पान सुकरही, मन नहीं तृप्त होए सो अबही। धारा मन पी सुधा अनोखा, नहीं तृप्त होए बड़े चोखा। श्लोक नंबर 8 का अनुवाद। हम सुनाओ सबके स्वामी, शिष्ट रची लोकों में सानी। सकल लोकपति कृष्ण कहाँ ही, लोक लोक गिर बहरो चाहे। लोक लोक गिर ब्रह्म रचाए, लोक लोक गिर बहर रचाही। लोकपाल नाना विधि प्राणी, भिन्न भिन्न रचे भिन्न जानी। किन तत्वों से रच दीन हो, आगल में समझाओ प्रवीण हो। श्लोक नंबर 9 का अनुवाद 10 का अनुवाद। दुजबर में सृष्टि रची सी नारायणी आय, कर्ण रूप प्रकट जो प्रजा स्वभाव सुहाय। प्रजा स्वभाव रूप कर्मा, नाम भेद नाना विधि रचना। भगवान मैं सुन वर्णो धर्मा, श्री व्यास मुझसे जो वर्णा। ऊंच नीच वर्णों के धर्मा, कई बार सुन मैं जो कर्मा। श्री कृष्ण अमृत रस पाना, बहें सुधार पियो मन माना, पियो मन माना। हरि कथा मृत धारणा त्यागो, अन्न स्वल्प सुख हृदय न पागो। अन्न धर्म से मन भो उबा, हरिचित अमृत जस डूबा। श्लोक नंबर 11 का अनुवाद। तीर्थ पाद हरि गुण अनुरूपा, तीर्थ पाद हरि गुण अनुवादा।
तृप्त न हुए भय संभागा। हरि का गुण गण नाद गावें, संत महात्मा प्रजय सुनावें। साधु समाज कीर्तन करही, नाना विध कै कथा नाना विध कै कथा बतकही। बहुत के प्रजा हरि गुण सुनही, कर्ण रंध पथ सो अनुसरही। उनकी संस्कृत कटी तब जावे, घात शक्ति कटी सुख उपजावे। अनुवाद भगवान सखा जे आपके, कृष्ण हैं कृष्ण तो पाए नहीं जान। भगवान सखा जो आपके, कृष्ण तो पाए नहीं जान। भगवान गुणगण वर्ण कर महाभारत रसान। महाभारत के बीच में विषय को कर लेखी, मानो बुद्धि हरि में लगे कथा में लगे विशेष है। कथा में लगे विशेष है। हरि कथा बड़े और में जब ही, सुने श्रद्धालु प्रेम से तब ही। सकल प्रकार विकार न सावे, कर विष्णु सुहावे। भगवान चरण कमल रस पावे, आनंद मग्न सुखी हो जावे। ऐसे पुरुष हरि को प्यारे, सकल दुखों नहीं तुम्हें सहारे। श्लोक नंबर 14 के बाद, मैं तो उन पुरुषों को सोचूं, हैं जो सोचने बड़ पूछूं। हैं ज्ञानी पुरुष महाना, तिन कर खेद करो दुख जाना। जो निज पूर्व किए अथि नाना, हरि से मुख कथा बिल गाना। हाय काल भगवान जो काटें, उनका जीवन मूल न बाटें। बुए नर देह की हिमी राखें, बाद व्याध पर से गुण भाखें। व्यर्थ चेष्टा चिंतन करहीं, वाणी देह के अनुसरहीं। श्लोक 15 का अनुवाद। आप कृपा सब कहते हैं दीनों पर महाराज, मैत्रेय आप महान हैं भ्रूण पुष्प गहे वासु। इन लौकिक रस रूप से, इन लौकिक से रस से भरी हरि कथा गुण खान। हितकारी सबकी यह सारभूत पहचान। श्री हरि कीर्तन गुण भरी मंगल करें महान। कथाओं को छाँट कर हमें सुनाओ आनंद। श्लोक नंबर 16 का अनुवाद है। उन सर्वेश्वर हरि की चर्चा, वर्ण प्रेम रूप विचित्रा। ओन सर्वेश्वर हरि चरिता, वर्ण प्रेम रूप विचित्रा। सृष्टिपत्ति स्थित सृष्टिपत्ति सो कहिए, और संहार सहित बतलाइए। इस माया हरि शक्ति संवार, राम कृष्ण हो प्रकट सहार। लय अवतार अलौकिक लीला, प्रकृति खायो वर्ण्यो शीला। यह सब चैत मोह समझाइए, प्रेम से कथा बताइए। श्लोक नंबर 17 का अनुवाद है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जीवों के हित के सब कारण, विदुर के अस प्रश्न सुहामन। मनुष्य मैत्रेय से बोले, कीन बड़ाई कह अनमोले। मैत्रेय जी ने कहा, हे भैया सुनिए, साधु स्वभाव विदुर जो पूछो, सकल जीव हित प्रश्न करे सो। सब जीवों पर कृपा करे हु, हर में मन तो बसत सदेहु। यह कारण तो जगेश हुए है, मंगल के 34 है। और सपुत्र व्यास कर आहू, यह बड़ बात तुम्हें कछु नहीं हुए। आनंद हरिपद मन लावें, सर्वस्व हरि आस्ते रावें। श्लोक नंबर 20 का अनुवाद। प्रजा दंड देव तुम्हें आय बने यमलाय। प्रजा दंड देवो तुम्हें आय बने हमें आय। मांडव ऋषि की साप से प्यास वीर प्रगटाए। उनके भाई हैं जो विचित्र वीर यह नाम। भोग पत्नी तिनकी रही दासी गर्भ प्रतान।
आप सदा हरि भक्त प्यारे, हरि के भक्त तिन्हों नहीं न्यारे। जब निज धाम गए हरि जब ही, महर तुम्हें क्या अस तबही। तुम देश करो जग माही, ऐसे हरि ने बात कहाही। इस कारण अब वर्णन करहु, जिग उत्पत्ति स्थित लय सब हूँ। यह विस्तारत हरि की माया, नाना लीला हरि की गाया। योग माया करी हैं विस्तारू, योग माया करी हैं विस्तारू, भगवान लीला वर्ण सुनायु। श्लोक नंबर 30 के बाद प्रथम सृष्टि रचना के आगे, आत्म रूप आत्म रूप पारमता भागे। ना ये दृष्टा था ना दृश वोई, ना दृष्टा था ना दृश वोई, केवल रहे परमात्मा सोई। नाना वृत्तिमय भेद दिखाए, जाने के बहु वस्तु सुहाए। वह भी थे वही एक रूपा, उनकी इच्छा के लिए स्वरूपा। वे दृष्टा हैं वे देखन लगे, पर ने देखो दृश्य कारण था अद्वैय सब रूप प्रकाश रजिष्ट। यही अवस्था कारणे निज असक्त समझान, सही असत वे नहीं थे सोई शक्ति महान। तय के ज्ञान का लोप नहीं, वह तो प्रकट महान, अखिल ब्रह्म आधार हरि को कर सकत बखानो। दृष्टा दृष्ट को खोज जोई, कारण माया रूप सोई। भाव भाव रूप न कहजी, असमाया हरि जग रचे ताजी। श्लोक 16 त्रिगुणमयी माया जो हाजी, काल शक्ति से शोभित रही। इंद्रियातीत चिन्मय भगवाना, जिसको अंश पुरुष प्रगटाना। पुरुष रूप जब प्रकट कराया, तेमा चिदाभास प्रगटाया। चिदाभास रूपों में बीजा, तहाँ स्थापित कीन्हु सीजा। इसलिए काल प्रेरण व्यक्त माया, महत्व प्रकट करी तब माया। महत्व प्रकट करी तब धाया। वह मिथ्या अज्ञानक नाशक है, सूक्ष्म रूप निज स्थिर धारक है। विज्ञान रूप निज धारे, हो व्यक्ति पंच विसारे। श्लोक नंबर 29 गणमाद चिदाभास गुण काले अधीना, महतु पर हरि दृष्टि प्रवीणा। भगवान दृष्टि पड़ी है तब ही, विश्व स्नाहित बदल्यो निजी। महतु विकृत जब हो गयऊ, अहंकार तब प्रकट भयऊ। जो अधिभूत कार्य का कारण अध्यात्म का सारण। अधिदेव कर्ता का है कारण, इंद्रिय भूत भयो तब धारण। तेज का अनुवाद अहंकार वैराग्य शक्ति। अहंकार वैराग्य सति, तेजस राजस जान। तामस भेदो तीन में, सो सब करूँ बखान। हम भयो विकार तब अहंकार मनयान, जिनसे विषय गण ज्ञान हो, इंद्रिय सुर अधिष्ठान। तेजस अहंकारिक ज्ञान इंद्रिय प्रकटानु, क्रमणीय प्रकृत। तामस सूक्ष्म बखान, सा तामस सूक्ष्म बखान। तामस अहम से सूक्ष्म जब, भूत का शब्द सुहान। भूत का कारण जो भयो, तन्मात्रा पहचान। उससे जो प्रकट भाव दृष्टांत रूप में आत्म, उससे जो प्रकट भाव अधिष्ठांत रूप सो आत्म बोध। जैसे मिलय भाव प्रकाश कर धाम, भगवान दृष्टि आकाश पर जो पड़ी पहचान। तैसे काल माया प्रकट सदा योग गुण खान। सदा भान संयोग से प्रकटे स्मर्श तन्मान, उससे वृक्ष जो भई वायु प्रकट सौभान। अति बलवानो वायुसन, विकृत आकाश बखान। ता प्रकट भय सब कहों, रूप तन मात्र समान।
उससे जो प्रकट भाव जग का तेज प्रकाश ऐश्वर्य है चलो अग्निम कथा सुहातो अग्नि का सुभाषो 34-35 बाद फिर परमात्मा दृष्टि पर गई वायुयुक्त तेजो प्रगटाई वायुयुक्त तेज से तेज ते काला माया चंदस यो करे हाला माया चंदस बकत जब जाया रसद माथे जो प्रगटाया तेजयुक्त जल सन उपजाई ब्रह्म दृष्टिपात जब जाई तेज युक्त जल सन उपजाई ब्रह्म दृष्टिपात जब पाई भयो काल माया तब जानी चंदस गुण महि चंदस गुण मह सो प्रगटानी गंध गुण मई पृथ्वी प्रगटानी अश्वपत कब भी नहीं जानी सत्य के बाद विदुर आकाश भूत सन भयऊ पीछे पीछे भूज रहू श्लोक नंबर 36 से 37 बाद मन में क्रमशः भूत गुण जानो पूर्व भूत गुण अनुगत सानो मैत्रादो अहम विकारा चेतन अंश विशिष्ट सुसारा ये सब भगवान अंश कहाई पृथक पृथक न सृष्टि रचाही अलग अलग रह नहीं रच पाए विश्वसना नाकार कराए तब कर जोर हरि सन बोले शरण कमल पद गए अनमोल देवताओं ने परमात्मा से कहा कि हे भगवान देव चरण कमलो हमें बंदन आई शरण जीव प्रभु संदन जीव सकल ताप में जलते तिनकी रक्षा तुम प्रभु करते तुम्हारा आश्रय यदि जन ले मैं दुख सागर पार ओकर ले मैं श्लोक नंबर 39 के बाद है प्रभु आप जगत के स्वामी तीनों ताप जिन्हें सब प्राणी धन शांत जगह नहीं मिल जा पावे गए पद कमल संत वावे शरण की छाया जो आई ज्ञानमयी सुखदेव सदाई श्लोक में 40 के बाद मुनिजन सब एकांत हुए ध्यान करें पद कंज निरखें तो मुख कमल कहाँ खग बने विदो मंत्र सकल पाप जो नाश कर सरता गंगा आन तो पद पंकज प्रेम से तो पद पंकज से निकल पदगम तो पदमान तुमरे पद पंकज कहाँ आश्रय ले वयान जहाँ सुमंगल बसे सब बसें आश्रम दो भगवान भैया नालायक